जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला बीते दिन कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के गांव में पहुंचे। जस्सी पेटवाड़ का नारनौंद हलका है और यहां पर कई दशकों बाद कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और काफी दिनों से यह देखा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह चौटाला और जस्सी पेटवाड़ के बीच तीखी बयानबाजी चल रही थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब दिग्विजय सिंह चौटाला ने जस्सी पेटवाड़ को अपना चेला तक बता दिया, जिस पर जस्सी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। इन दोनों युवा नेताओं के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। जजपा के एक कार्यकर्ता ने तो जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिसकी जस्सी पेटवाड़ ने शिकायत दर्ज कराई। उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई और फिर उसको गिरफ्तार भी किया गया। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह चौटाला जस्सी के गांव में पहुंचे तो इस दौरे पर सबकी नजर थी। बारिश के बावजूद दिग्विजय सिंह चौटाला का ये दौरा जारी रहा और बड़ी संख्या में बाइक पर सवार होकर युवा उनको गांव तक लेकर आए और नारनौंद गांव में भी दिग्विजय सिंह चौटाला का भव्य स्वागत हुआ। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यहां पर जनता से बात करते हुए अपने काम गिनाए जो जजपा की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए किए थे। उन्होंने कहा कि हमने बुढ़ापा पेंशन एक ऐसा काम था जिसे हम पूरा नहीं कर पाए, बाकी तमाम जो वायदे हमने किए वो दुष्यंत चौटाला ने पूरे करके दिखाए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि ये वो हलका है जो उनकी पार्टी की, उनके परिवार की जान है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जजपा का निर्माण किया था और ये कभी कांग्रेस को नहीं जिताते थे, वो तो एक दौर ऐसा आया कि तुक्का लग गया। दिग्विजय सिंह चौटाला का यह दौरा खास इसलिए भी था कि जस्सी पेटवाड़ पर वो उनके ही गांव में पहुंचकर क्या बयानबाजी करते हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी थी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जस्सी पेटवाड़ को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मीडिया से रूबरू हुए तो मीडिया वालों ने जरूर उनसे जस्सी पेटवाड़ को लेकर सवाल किया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी अपने जवाब में जस्सी पेटवाड़ का नाम नहीं लिया, लेकिन जस्सी पेटवाड़ का नाम लिए बिना ही वो कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसते दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर भी तीखा हमला बोला। अभय सिंह चौटाला को लेकर तो दिग्विजय ने यह तक कह दिया कि वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, वो लोगों को ऐसे बुलाते हैं मानो जानवरों को बुला रहे हों और वो हमेशा अहंकार में रहते हैं। दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर भड़ास निकाली। कहा कि ये लोग घरों में बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में बीपीएल कार्ड कट गए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि सड़कों पर आकर प्रदर्शन करें और ये सब काम जजपा करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय दुष्यंत चौटाला का है। अब अंत में आप सुनिए कि जस्सी पेटवाड़ को लेकर मीडिया वालों ने जब दोबारा से सवाल किया कि आज आप उनके गांव में आए हैं तो क्या इसे एक चैलेंज के तौर पर देखा जाए, और जो आपका एक कार्यकर्ता जिसने जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी दी उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इन तमाम सवालों पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने क्या कुछ जवाब दिया और अपने चाचा को किस कदर फटकार लगाई है, आप सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो बातें दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आने वाला समय दुष्यंत चौटाला और जजपा का है? 2 दिन पहले ही अभय चौटाला ने नारनौंद में अनाज मंडी में एक बयान दिया था कि भाई जेसीपी में कोई बचा नहीं है और जो बचा है ना वो रोज तक आ जाना देवीलाल जयंती पे अपने पाप धुल। वही अहंकार उनका साफ है, उनका अहंकार कभी छुपता नहीं। वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे आदमियों को नहीं जानवरों को बुला रहे, अहंकार से। निमंत्रण किसी को प्यार से नहीं देते, वो तो हर चीज पर आट उठ पड़ते हैं। इसीलिए तो वो अब पीछे कह रहे थे कि अगर 37 मेरे पास होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता सरकार के सामने। अरे 37 नहीं 32 तो थे ही आपके पास। चौटाला साहब 32 तो देके गए थे आपको, आप तो उसको 2 पे ले आए। पहले तो एक ही बच गया था और कब इस बार तो खुद भी हार गए, और हारे भी किससे? एक अनपढ़ आदमी से जो अपना विधानसभा की शपथ नहीं पढ़ पाता, उससे चुनाव हार गए। तो अब फ्रस्ट्रेट होकर के और कुछ नहीं तो लोगों को कह रहे हैं उस दिन आ जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। कोई नहीं जाएगा। हमें क्यों किसी को चुनौती देनी है? वो जनसेवक हैं, वो यहाँ के एमएलए हैं, वो जनता का काम करें। हम विपक्ष की भूमिका जो वो बेचारे नहीं निभा पा रहे कांग्रेस वाले 37 लोग, और हम शून्य होकर के भी विपक्ष की भूमिका उनसे ज्यादा निभा रहे हैं। सरकार आज डर रही है, सरकार को चिंता है तो हमारी है। तो मैं तो कहता हूं इन लोगों को, कांग्रेस के 37 विधायकों को, कि कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो सुन लो भाई। ऐसा क्या है कि आपको लाखों वोट मिले, उन लाखों वोटों को आपने नाली में डाल दिया, लोगों की जन भावनाओं को भूल गए और एसी के कमरों में बैठे हैं। जनता के बीच में निकलो। सरकार की बेकायदगियां इतनी ज्यादा हैं कि उससे खिलाफ लड़ाई लड़ो। आज हर वर्ग दुखी है इनसे। आज क्राइम का कैपिटल बन चुका है हरियाणा। आज यहाँ पर जो मैं बता रहा था, राशन का तेल 40 से 100 कर दिया, कांग्रेस बोलती रही। 6 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। अब तक तो धरने होने चाहिए थे हरियाणा में। कांग्रेस सो रही है, हुड्डा साहब सो रहे हैं गहरी नींद में। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये इनके नामों से ही पता चल जाता है। कोई पप्पू है, कोई दीपू है, कोई ये भालू है। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे लोगों की? लड़ाई दुष्यंत सिंह चौटाला। जी जेजेपी का जो एक वर्कर था उसने धमकी दी थी
और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हाँ जी, जस्सी पेटवार को जेसीपी के वर्कर ने धमकी दी थी जी, और उस पुलिस में ऐसा है कि कोई किसी को धमकी दे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धमकी दे, पुलिस उसको सुरक्षा दे। कोई किसी को, कोई हमारा जो है प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति, चाहे वो जनप्रतिनिधि चाहे साधारण व्यक्ति, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नायब सिंह सैनी की है। नायब सिंह सैनी जी उसको सुरक्षा दें, वो नहीं दे पा रहे। अब इसलिए तो गुंडे बदमाश पता नहीं किस किस को धमकी दे रहे हैं। जो धमकाते थे उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। जी जो पार्टी थी नीलोद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, वो सड़कों पर उतरती थी विपक्ष में होते हुए, जनता की लड़ाई अभी वो वक्त कब आएगा? वो तो विदेश में रहते हैं आजकल जी। वो वक्त तो हम जननायक जनता पार्टी भूमिका निभा रही है। आज चौधरी देवीलाल जी की विरासत को आगे बढ़ा रही है, उसे सींच रही है। माड़ा में जैसे मोती पिरोते हैं, 36 बिरादरी के लोग आज जेजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, जब से आपका जो यूथ हैं आजकल जो ऐसी बात पूछ रहे थे, वो नेता कौन है, कहाँ है, हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हम तो 13 मार्च तक का तो रोड मैप यूथ ने तैयार कर लिया, और 13 मार्च के बाद नया रोड मैप लेकर के चलेंगे पूरे। हमारा और काम क्या है यार? हमने कोई परचून की दुकान नहीं चलानी, यही चलानी है, पार्टी चलानी है, लोगों में रहना है। हम तो 3-4 दिन घर बैठ जाए तो मन नहीं लगता। हम तो लोगों के बीच में रहने वाले। और मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी और चौटाला साहब इस बात के सदैव पक्षधर रहे कि जनता के बीच में रहो। अच्छा बुरा दौर जो है वो आता और जाता रहता है। विधायक के गांव में पहुंचे सर, विकास कितना दिखाई दे? गांव 6700 हैं हरियाणा में, और हर हरियाणवी का जो है ना ये गांव है। हमारा भी गांव है पेटवाड़। मैं तो इस गांव की गली गली से वाकिफ हूँ। हर दरवाजे पर दस्तक देके मैंने हाथ जोड़ के मेरे पिताजी के लिए वोट मांगी। अरे ने दे रखी है हमारी, जो है ना मेरे पिताजी को जिता रखा है। हमारी पिछली बार कैंडिडेट को कितना याद करूं। कांग्रेस को तो कभी जिताया नहीं करते। दुष्यंत जी को तो यहाँ से जिताया, मेरे पिताजी को जिताया, हमारे कैंडिडेट को जिताया। ये जेजेपी बनाने वाले लोग हैं। मैं तो अपने घर में आके इनका आभार करने आया।